हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं डिस्कस करूंगा व्हाट इज डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल। और ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ज्यादा ये यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर। डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल होता क्या है? एक साइंटिस्ट थे, ये डी-एलेम्बर्ट साइंटिस्ट थे, फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। ये क्या था? It is French mathematician. French mathematician थे। We can suggest the like the equation of a static equilibrium. इन्होंने suggest किया था कि equation of a static equilibrium, equation of a static equilibrium summation of fx is equal to 0, summation of fy is equal to 0 and summation of m taking moment about any point it must be 0। इन्होंने सजेस्ट किया था we can introduce the dynamic equilibrium। इन्होंने डायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में इंट्रोड्यूस किया। तो वहां से इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इनर्शिया फोर्स। कौन सा फोर्स इंट्रोड्यूस किया? इनर्शिया फोर्स। इनर्शिया फोर्स, इसको हम लोग एफ आई से डिनोट करते हैं। इनर्शिया फोर्स डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी का मास हमने m मान लिया एंड a एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। a हमारा एक्सेलरेशन है और m क्या है? मास है। एंड इसका मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन। दैट मींस इन्होंने डिफाइन किया कि इनर्शिया जो फोर्स होगा, है ना, इनर्शिया फोर्स क्या होगा? मास ऑफ द बॉडी इनटू प्रोडक्ट किसका होगा? एक्सेलरेशन। लेकिन क्या होगा? इसका जो मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा? निगेटिव में होगा। तो दैट मींस क्या हो जाएगा? माइनस। हमने ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, इनर्शिया फोर्स की बात कर रहा हूं मैं यहां पे। अब हम लोग जानते हैं कि इफ रिजल्टिंग फोर्स, अगर मान लीजिए कि इफ रिजल्टिंग फोर्स F एंड एक्सेलरेटिंग ऑफ द बॉडी ए। हमने मान लिया कि इसका एक्सेलरेशन या कोई बॉडी है, ठीक है, रिजल्टिंग फोर्स एफ है और उसका है ना एक एक्सेलरेशन से वो एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू, हम लोग क्या जानते हैं? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग ये जानते हैं कि F बराबर क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, वेक्टर के फॉर्म में हमने लिख दिया। हम लोग जानते हैं कि F बराबर क्या होता है? ma अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अगर मैं बात करूं, इसी चीज को मैं आगे एक्सप्लेन करूं, तो F इसको हम लोग लिख सकते हैं कि माइनस, इसको ऐसे लिख दे प्लस में, माइनस ऑफ ma इज इक्वल टू 0। F ये हमारा क्या है? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ ma। ये क्या हो गया? इनर्शिया फोर्स। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं F I इज इक्वल टू 0। दैट मींस ये हो गया कि इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम द वेक्टर सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एंड इनर्शिया फोर्स इज मस्ट बी 0, है ना। हम लोग यहां पे क्या देख रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्स F है और इनर्शिया फोर्स Fi है, दोनों का सम क्या आ रहा है? 0 आ रहा है इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम के केस में। दैट इज कॉल्ड डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल। तो बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। इसको इसी तरीके से एग्जामिनेशन में जनरली शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है, या मीडियम क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे, तो आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करना है।
आई होप ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।